मुख्यमंत्री जी, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो और जाओ मठ में जाकर मठियेरी करो। भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर है, वोट चोर है। 2027 में तूफान आने वाला, तूफान आएगा तूफान। आज इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, इस तरीके से छात्र का जो चुनाव बंद है, विश्वविद्यालय को जो सरकार करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से नौजवान निकल करके समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में इस सरकार से लड़ने के लिए और अपनी सरकार को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर उतरने के काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से ये सरकार बनी है, तब से हमेशा छात्र, नौजवान, किसानों को हक को लूटने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम ये नौजवान ही करेगा। पीछे इंडस्ट्रियों में भी लिखा हुआ है कि पेपर लीक माफिया योगी सरकार के साथ लगा। क्या बात? एक हम लोगों ने नारा बनाया है कि पेपर कहाँ मिलेगा, भाजपा के कार्यालय मिलेगा। तो ये लोग हम लोग बता रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक कराने वाली सरकार है। इस पेपर लीक कराने वाली सरकार के खिलाफ हम लोगों का बड़ा हुजूम है, जो योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम करेगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। तो लगातार रात रोज प्रदर्शनकारियों की जो आवाज है, दलितों के ऊपर अत्याचार बंद करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ एक दलितों के ऊपर जितना अत्याचार कर रही है सरकार, इसके लिए क्या मामला है? देखिए ऐसा है, ये जो छात्रों का हुजूम आप देख रहे हैं, ये छात्र अपने हक और हकूक के लिए आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की तानाशाही भाजपा सरकार ने छात्रों के फीस में जिस हिसाब से इजाफा किया है, जिस हिसाब से उनका शोषण हो रहा है दलित छात्रों का, उसके विरोध में हम आए हुए हैं यहाँ पे और इस सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि आप छात्रों का दोहन शोषण नहीं कर पाएंगे अब। और जंतर मंतर, दिल्ली जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन भाजपा के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज जो राजधानी का ये चौराहे पर आपको देख रहे हैं, फिर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ समाजवादी के पार्टी के झंडे देकर लोग आक्रोश जता रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या मामला? मुद्दा यह है कि अभी तक सरकार ने मंदिर पे डाका डाला था। अब जौहर यूनिवर्सिटी जो बच्चों का पढ़ाई के लिए स्कूल है, छात्रों के लिए है, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर है, उसमें डाका डालने की तैयारी है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव और हम सब छात्र नौजवान पीछे हटने वाले नहीं है, ईंट नहीं गिरने देंगे। ये क्या मामला है कि जो यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, क्या मामला? यूनिवर्सिटी तो बनाई गई है, पढ़ने के लिए बनाई गई है, गिरने की कहाँ से बात आ गई? वो तो पढ़ने के लिए, सबको पढ़ने के लिए, उसमें कोई जात धर्म की बात ही नहीं है। सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। लगातार हम आपको दिखाने के पोस्टर के माध्यम से जो संदेश है, इन लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। जहाँ इन तस्वीरों में सबसे पहले देख लीजिए, सेव जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरीके से बैनर पे हमारा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के, आप लोग क्या कहना चाहते हैं जौहर यूनिवर्सिटी? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार विश्वविद्यालयों को बर्बाद करना चाह रही है, आम गरीब नौजवानों को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है, हम लोग यही से पद यात्रा कर योगी आदित्यनाथ के आवास पे जाकर उसको पुतला दहन करेंगे और उसके इस्तीफे की मांग करना चाहते हैं कि अगर तुम नौजवानों को शिक्षा नहीं दे सकते हो, रोजगार नहीं दे सकते हो आप मुख्यमंत्री जी, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो और जाओ मठ में जाकर मठियेरी करो। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, फिर आप नए इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार से हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। वहाँ तो हम लोग इस्तीफा लेकर आ गए, लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पद से इस्तीफा दे। जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहिए? जौहर विश्वविद्यालय में आम गांव गरीब किसान परिवार के लोग, जहां की फीस मात्र 500-600 रुपए है, वो नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने का काम किया जा रहा है, जिसे कतई भी हम लोग आम नौजवान बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। हम लोग आम छात्र हैं, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हम लोग क्या कहेंगे भैया यूनिवर्सिटी के लिए? मैं सरकार से यह पूछना चाह रहा हूँ कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उसने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है? अगर वो बनवा नहीं सकते हैं तो गिराने का भी कार्य ना करे, मेरा बस यही कहना है। उन्होंने 10 साल में आज तक एक भी जो है पेपर बिना लीक किए हुए कोई भी परीक्षा पूर्ण
पूर्ण नहीं करवाई है और ना तो किसी को आज तक नौकरी दे पाए हैं किसी भी नौजवान जो कह रहे हैं आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर है, छात्रों के साथ जिस तरह हनन हो रहा है, विश्वविद्यालयों को गिराने का कार्य किया जा रहा है, छात्र हितों की लड़ाई श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग करते आए हैं और समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल भवन का घेराव करने काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने कार्य करेंगे, लेकिन छात्र हितों का हनन उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। जौहर विश्वविद्यालय को जो गिराने का भी अग्रिम आदेश है उसको हम लोग अंतिम आदेश बनाने का कार्य करेंगे। विमल यादव ने जिस तरीके से सांसद के बाहर चंदा चोर और गद्दी छोड़ का नारा लगाया और ये लोग बॉक्स लेकर पहुंचे कि चंदा दीजिए, आप सभी लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी हुआ है और चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि उनके आस्था के नाम पे अवैध वसूली की गई है और उस वसूली से भाजपा के लोगों ने अपना घर बनाया, अपना निर्माण किया। इससे उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में इन चंदा चोरों को जवाब देने का कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि लगातार जो लोग हैं, जो आक्रोश आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे लगातार जो नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? आज जवाहर अली विश्वविद्यालय को तोड़े जाने के विरोध में ये निकम्मी नाकारी ये भारी सरकार इसको उखाड़ फेंकने के लिए छात्र नौजवान क्रांति लिखने के लिए आज लखनऊ की राजधानी में घुस गया है और ये सरकार को चेतावनी देता है ये छात्र संघ कि आपने ये तोड़ने का निर्णय को वापस नहीं लिया तो तुम्हारी ईंट पे ईंट बजाने का ये आवाज तो हम एक है पीडीए रविंद्र यादव भैया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग यूनिवर्सिटियों में दलितों के ऊपर अत्याचार एक जात विशेष को टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो कुलपति भी इसी काम कर रहा है, मैं इसको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। ये युवा राय ले चुका है, अगर ये बंद नहीं करते हैं, निष्कासन रद्द नहीं करते हैं, इससे बड़ा आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। और आपने लिखा चंदा चोर गद्दी छोड़, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर हैं, वोट चोर हैं। अगर आपको कहीं भी चंदा चोर चाहिए तो बीजेपी के दफ्तर में चाहिए, पेपर लीक वाला चाहिए तो आप बीजेपी के दफ्तर में चाहिए, आपको वोट चोर देखना हो तो बीजेपी के दफ्तर में चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल डिम्पल यादव ने जिस तरीके से कहा कि चंदा चोर ने बॉक्स लेकर पहुंचे थे कि आप लोग चंदा दीजिए, इसमें उनको कायदा दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग किए, क्योंकि वो जिस तरह लोगों को मानते भगवान के नाम से लूटना चाहते हैं। देखिए, जाति धर्म से राजनीति नहीं होती, राजनीति विकास की होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे और छात्र राय ले चुका है। साथ में और पीछे साइड लेके क्या कहना चाहेंगे? मोदी जब से डरता है। ये जो आक्रोश, किस बात का आक्रोश, क्या चाहते हैं आप? हम अगर यूनिवर्सिटियां भाजपा सरकार में बंद हो जाएंगी, छात्र नौजवान पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? हम गरीब किसान के बच्चे हैं, स्कूल भाजपा सरकार में स्कूल इतने सारे बंद हुए, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारा ये हक खाकर सदन में बैठकर हमको काकरोच बोला जाता है, गटर का बोला जाता है। हम किसान परिवार के बच्चे हैं, हक लेना जानते हैं, अगर तख्त पे चढ़ाए हैं तो उतारना भी जानते हैं। इसका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बहुत लोग, जानता है क्या कहें? यहाँ इस्तीफे की मांग नहीं है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो गिराई जा रहे हैं अवैध बता करके, और जो फीस वृद्धि यूनिवर्सिटी में हो रही है, इसमें गरीब किसान मजदूर का बेटा कैसे पढ़ पाएगा, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट में आप लोग बैनर लेकर आए, जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या है? यूनिवर्सिटी के लेकर ये है कि उसको आप व्यवस्थित करिए, अगर अवैध आप बता रहे हैं तो उसको आप अपने अंडर ले लीजिए, सरकार के अंडर ले लीजिए उसको, लेकिन ध्वस्त ना करिए, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे ही वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अमीर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार में यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है क्या? आपको हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो भी कोई अच्छा काम हो रहा हो, चाहे एडमिशन का हो, छात्र का हो या फीस का हो या यूनिवर्सिटी का हो, सबसे पहला बार उनका देखिए कई हजारों हजार स्कूल मिडिल ग्रामीण एकदम सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर दीजिए, मिडिल स्कूल बंद कर दिए। अब नंबर आया यूनिवर्सिटी का, अब यूनिवर्सिटी को ढूंढ के वो बंद करने में लगे हुए हैं। इसी के खिलाफ प्रदर्शन है कि आप बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करने में लगे हैं? उनका भविष्य वो नहीं चाह रहे कोई गरीब पढ़े और उससे सवाल करे, और उससे सवाल करेंगे तो
सभा के जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो विद्यार्थी कहें या जो कार्यकर्ता है, लगातार इन तस्वीरों में देख लीजिए, तपती धूप तपती फर्श पर ये आक्रोश कम होने वाला नहीं। यहाँ पर भैया है, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोग ये इतनी धूप में बैठे, भैया क्या है, नाराज है? लगातार जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों का निष्कासन किया गया और जिस प्रकार से लगातार विश्वविद्यालयों में फीस की वृद्धि होती जा रही है, आज उस वृद्धि के खिलाफ और तानाशाही रवैये सरकार के खिलाफ हम लोग अपनी मांगों को लेकर के छात्र हित में अपने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। बैरिकेडिंग से चारों तरफ रोड को जितने भी रोड से ब्लॉक किए जा सके। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्या संभव है? हम लोग की सिर्फ इतनी सी मांग है कि हम लोग की बात को सुना जाए, लेकिन ये तानाशाही सरकार लगातार छात्रों की मांगों को, उनकी बातों को दबाने का काम कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। इसलिए छात्र हित में जो भी आवश्यक हो सकेगा हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी पे क्या बुलडोजर चलेगा? अभी जौहर विश्वविद्यालय पे जिस प्रकार सरकार ने छात्र हितों की अनदेखी करते हुए उसके ऊपर छात्रों के भविष्य पे कहीं न कहीं सरकार ने अपना ये रुख अपनाया है कि वो छात्रों के हितों को लेकर के अनदेखी कर रही है। हम लोग की ये मांग है कि जौहर विश्वविद्यालय को पूरी तरह से संचालित जिस तरह से चल रहा था चलाता रहे। भैया क्या है जौहर ये क्या आप तस्वीरों देख लीजिए, नई सोच नई उड़ान जौहर विश्वविद्यालय की पहचान। हम लोग ये सरकार ने जो समाजवादी लोगों ने और नौजवानों ने जौहर विश्वविद्यालय को गिरने से बचाने का काम किया है और सरकार जो विश्वविद्यालयों को दूषित करने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा जनपद प्रदेश के सभी जनपदों के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनऊ मुख्यालय से ये संदेश देना चाह रही है। किसी भी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ उत्पीड़न होगा, छात्रों के ऊपर अत्याचार होगा, समाजवादी छात्र सभा लड़ने का काम करेगी। जिस हिसाब से दलित छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है और अगर पिछड़ों का शोषण हो रहा है ST SC OBC वालों का, उसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा लड़ाई लड़ने का काम करेगी। कागज की दफ्ती पर नहीं, आप देख लीजिए, ईंट नहीं सपने बुनते हैं विश्वविद्यालय को लेकर। ये भी भविष्य की बात करें कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर काफी आक्रोश है। क्या है? हम लोग समाजवादी छात्र सभा के सभी नौजवान भारी नौजवानों ने इकट्ठा हुआ है इस पार्क में और हम सभी की यही मांग है कि छात्र संघ बहाली हो, छात्र संघ चुनाव हो और ये जो सरकार है ये छात्र नौजवानों की विरोधी सरकार है और हम लोग ने मन बना लिया है, इनकलाब का नारा दे दिया है। हम लोग 2027 में मन बना करके सरकार बनाएंगे अखिलेश भैया की। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात अगर हम करें तो इन तस्वीरों पर एक संदेश लिखने का जो काम किया गया है वो लगातार और प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टकारियों का जो यहाँ पर जो युवा है उनका क्या कुछ कहना है? आप इस पे पीडीए सरकार का दलित की बात कर रहे हैं। ये पीडीए का आपने देखा था 2024 में तो आंधी आई थी और 2027 में तूफान आने वाला, तूफान आएगा तूफान, ये पीडीए का ही। और आपने देखा ये छात्र विरोधी सरकार है जो हर पेपर हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में ऐसा कोई पेपर नहीं लोग जो लीक नहीं होता और जो छात्र अपनी आवाज उठाने लखनऊ में आ रहे, ये बाबा की योगी सरकार ने पुलिस से ये लाठी बजवाने का काम किया। अभी आपने दिल्ली में देखा, मैं दिल्ली में डेली गया था, ये सरकार जो छात्र शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठी बाजने का काम किया। बताइए कील से कील जो बजवाने का काम किया, ये बाबा साहब संविधान विरोधी सरकार है। अगर समाजवादी छात्र सभा सड़क पर नहीं आती तो ये संविधान बदलने का भी काम करते। और ये छात्र सभा देख रहे हो पूरे भारत के अंदर से उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी बाबा की सरकार को घर फेंकने काम करेंगे। ये चंदा छोड़, गद्दी छोड़, जो राम के नहीं हुए, बताइए जो राम के नहीं हुए, जो गाय के नहीं नाम नहीं हो, सब लोग कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, सब लोग कह रहे हैं ये बताइए राम का चंदा खा गए भाई। योगी बार बार जाने के बाद भी राम का चंदा खा गए तो 2027 में सरकार को खड़ फेंकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। देखिए हमारी जो प्रमुख मांग है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरीके से एक घृणित मानसिकता की सोच के साथ सरकार काम कर रही है, वहाँ के पढ़ रहे छात्रों से जाके पूछे कि क्या बीतती होगी उस छात्र पे जब उसे पता चले कि उसके विश्वविद्यालय को गिराया जा रहा है। क्या ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि एक बिल्डिंग को आप सिर्फ एक संस्था, एक व्यक्ति विशेष से जोड़ के देखना चाह रहे हैं? आपको देखना चाहिए कि उस बिल्डिंग में कितने लोग पढ़ रहे हैं, छात्रों के भविष्य का सवाल है। आप उस पर बुलडोजर चलाने की नियति रखते हैं और जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक गरीब एक मध्य वर्ग से आने के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपनी फीस का वहन करेंगे। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय में हो रही छात्र वृद्धि को कम किया जाए, जिस प्रकार से फीस वृद्धि हो रही है उसको घटाया जाए, छात्र संघ बहाली करी जाए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, मैं उरई जालौन से आया हूँ। जिस प्रकार अभी बुंदेलखंड की धरती से आज लखनऊ में ये बताइए।
आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि प्रदेश व्यापी आंदोलन था, सभी जिलों के इधर आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार फीस वृद्धि हो रही है और दलित छात्रों के निष्कासन किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी रामपुर में देखा कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी बुलडोजर चलाए जाने का आदेश था, क्योंकि संघर्ष किया लोगों ने, कई हमारे प्रवक्ताओं ने, कभी सभी समाज सेवी लोगों ने जो आंदोलन किया, तो अभी उस पर रोक लगा दी है। तो यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो फीस वृद्धि की है उसको वापस लेने का निर्णय ले सरकार, नहीं तो इसी प्रकार हम लोग और आंदोलन करेंगे, जिले बाई जिले आंदोलन होंगे और सरकार हिल जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार छात्र सभा समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है लगातार आक्रोश बनाए हुए, डटे हुए। अगर हम बात करें चाहे जौहर यूनिवर्सिटी की हो चाहे उनके अधिकारियों की हो, तो लगातार इन जो छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल तानाशाही भारतीय जनता पार्टी में अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अब सबसे अहम बात ये है कि अब देखना होगा कि क्या वास्तव में जो लगातार शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा के सदन है, क्या वास्तव में सुरक्षित है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले